सीरियल अनुपमा में आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिजोर्ट से शाह परिवार घर आ गया है। शादी के बाद काव्या के पहली बार वनराज के साथ घर में कदम पड़ने वाले हैं, जहां पहले आते ही वो दरवाजे पर लगा हुआ तोरण तोड़ेगी और सबसे उलझती हुई दिखाई देगी। वनराज भी काव्या को खूब खरी सोटी सुनाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए आगे क्या होने वाला है। जब गृह प्रवेश की बारी आती है तो बा काव्या की जगह पहले अनुपमा का स्वागत करती है, जिसे देख काव्या गुस्सा हो जाती है। अनुपमा की आरती उतारने के बाद बा अंदर की ओर जाने लगती है। तभी राखी दवे बा से कहती है कि उनके दिए में अगर तेल बचा है तो काव्या की भी आरती उतार दे। तभी बा अपनी बेटी डॉली को आगे बुलाती है और उनसे उनकी आरती उतारने की बात कहती है। स्वीटी वनराज और काव्या की आरती उतारती है। काव्या के कदम घर में पड़ते ही दरवाजे पर लगा तोरण टूट जाता है और सारे मोती बिखर जाते हैं, जिसे देख बा और पूरा परिवार हैरान हो जाता है। बा ताना देती हुई कहती है कि अभी घर में आई तो मोती बिखेर दिए, कान्हा ना करे कि परिवार को भी ना बिखेर कर रख दे। ये बा सफ़र करके थक जाती है और पीने के लिए पानी मांगती है। तभी अनुपमा पानी लाती है और काम संभालने लगती है। ये देखती हुई बा ताना देना शुरू कर देती है। साथ ही जब बा अनुपमा से मंदिर के पट खोलने को कहती है तो काव्या जिद करती है कि वो नई बहू है और वो ही पट खोलेगी, जिसके बाद काव्या मंदिर के पट खोलने जाती है। इतने में ही अनुपमा उसे रोक कर कहती है कि वो पहले हाथ धो ले। काव्या कहती है कि वो बस पट खोल रही है, कान्हा जी को हाथ नहीं लगा रही है। तभी अनुपमा सभी के लिए चाय और कॉफ़ी बनाने चली जाती है। अनुपमा किचन में जाने से पहले हाथ और पैर धो रही होती है। तभी काव्या आती है और कहती है कि वो भी कॉफ़ी पिएगी। तभी काव्या अनुपमा से कहती है कि अब जब वो भी इस घर में रहेगी तो एक बात याद रखना कि वो इस घर की बहू है और ये घर उनका भी है। अनुपमा कहती है कि ये तुम्हारा घर अभी अभी तुम्हारा हुआ है, लेकिन ये घर और उसके लोग काफ़ी सालों से उनके हैं। तभी वनराज काव्या को कहते हैं कि तुम्हें आग में घी डालने से चैन नहीं मिलता ना। वनराज काव्या को डांटते हुए कहते हैं कि उन्हें अनुपमा से कॉफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी, वो बहू का फ़र्ज समझकर सबके लिए कॉफ़ी बना सकती थी। वनराज काव्या को ताना मारते हुए सच में बहू बनने की बात कहते हैं। लंबे समय बाद अनुपमा किचन में जाती है और भावुक हो जाती है। अनुपमा कहती है कि किचन उनकी सहेली है, उन्हें अपना सारा दुख और सुख उसके साथ बांटा है। अनुपमा पूरा किचन साफ करती है, पूजा करती है और फिर काम करने लगती है। इतने में काव्या आ जाती है और कॉफ़ी बनाने लगती है। कॉफ़ी बनाते हुए काव्या और अनुपमा के बीच में बातचीत होती है, जिसमें अनुपमा काव्या को कहती है कि वो क्या करती है, कैसे करती है, इस पर अपना दिमाग ना लगाए। अनुपमा चली जाती है और काव्या उनकी बातों में उलझकर रह जाती है। तभी दूध उबलकर गिर जाता है और राखी दवे काव्या को ताने देने लगती है। काव्या जब से घर में आई है तभी से बा उसे ताने पर ताने दी जा रही है। ये देखते हुए राखी देवी काव्या को सलाह देती है कि वो इसकी आदत डाल ले। काव्या कहती है कि वैसे एक हिसाब से बाबूजी ने अनुपमा को रोककर अच्छा ही किया, कौन तेल मसालों गर्मी में खाना बनाएगा। तभी राखी दवी याद दिलाती है कि उनके पति वनराज को यही पसंद है। काव्या राखी दवी से कहती है कि वो वनराज की आदत और दिमाग बदल देगी। डॉली अपने घर जाने के लिए सभी से मिलती है। वो जाते हुए अनुपमा को भी बाय कहती है। तभी काव्या आती है और डॉली को बाय कहने लगती है। डॉली कहती है कि बाय काव्या। ये सुनकर काव्या गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बाय भाभी और इसकी आदत डाल लो। ये सुनकर डॉली काव्या को सुनाती है कि अनुपमा ही उनकी भाभी है और हमेशा रहेगी। साथ ही भाभी का दर्जा माँ के समान होता है। डॉली ये भी कहती है कि माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन वो चाहती है कि उनकी बेटी अनुपमा बने। ये सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है और काव्या हैरान। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया पर।